नमस्कार दोस्तों। अंधियारे से बड़ा दीपक, दीपक से बड़ा चांद, चांद से बड़ा सूरज और सूरज से बड़ा जीवन, जीवन से बढ़कर न कुटुंब, न जात, न देश और न धर्म। यह जीवन सबका सिरमौर की किसी वक्त की कगार पर एक कंजरों की ढाणी बसी हुई थी। ढाणी में बूढ़ी बामनी के अलावा दूसरी जात का नामो निशान तक नहीं था। एक टेकरी पर ठाकुर जी का मंदिर था। बूढ़ी बामनी मंदिर की पुजारिन हमेशा सुबह शाम नहाए, चंदन का तिलक लगाए, गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ में चंदन की सुमरनी, होठों पर राम नाम का जाप, हेली हरजस और भजन भाव के लिए सारे इलाके में मशहूर। किसी का भी छुआ हुआ नहीं खाती, अपनी अलग ही कुई से पानी खींचती, दुकान जाकर सौदा सूद खरीदती। खर्च खाते का सारा जिम्मा कंजरों का, पर वह कंजर की छाया से दूर ही रहती। फिर भी बस्ती में सर्वत्र उसका सम्मान था। सभी उसे देवी का अवतार मानते थे। एक बार संयोग की बात ऐसी बनी कि 3 दिन का भूखा प्यासा एक बूढ़ा बामन दिशा भ्रमित होकर उस बस्ती में आ पहुंचा। रास्ता भूलने पर तकलीफ तो होनी ही थी। नीम बेहोशी की हालत में शीशम की छां तले टसक रहा था। 5-7 कंजर उधर से गुजरे। अचानक किसी मनुष्य के रिरियाने की उन्हें भनक सुनी। दौड़कर घबराए से उस ओर लपके, देखते ही पहचान गए, वरना उसी वक्त सफाया कर डालते। तिलक छापे की महिमा ही निराली है। एक अजाने व्यक्ति के प्राण केवल इसी खातिर बच गए। पुजारी ने हर कंजर को कसम दिलवाई थी कि बामन की देह पर सपने में भी हाथ न उठाए। बूढ़े बामन के सूखे होठों पर पपड़ी जमी हुई थी। अवरुद्ध कंठ से जस तस फुसफुसाहट सुनाई पड़ी कि वह बामन है। कोई कमीन या अछूत की छाया भी उसकी देह पर न पड़े। मरना कबूल, पर ऐसी वैसी जात वाले के हाथ का न पानी पिएगा और न खाना खाएगा। मरने के बाद भी यही हिदायत की उसकी माटी अपवित्र न हो, भले ही उसे गिद्ध कोए खाएं या कुत्ते घसीटें। कंजरों ने अपनी जात का हवाला देते हुए हामी भरी कि वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। किसी तरह मंदिर तक पहुंच जाएं तो जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, वरना उनकी बस्ती में ब्रह्म हत्या का कलंक 7 पीढ़ियों तक नहीं मिटेगा। बामनी की स्वच्छता और भक्ति भाव का ब्यौरा सुनकर मरते हुए बामन में फिर नई ऊर्जा व्याप्त हुई। जीने की इच्छा सीधी खड़ी हो गई। बामन के पांव धीरे धीरे मंदिर पहुँचे। उसके गले में रुद्राक्ष की माला, ललाट पर चंदन का त्रिपुंड। उसे देखकर पुजारिन बहुत खुश हुई। तत्काल उसकी तीमारदारी में जुट गई। हाथ मुंह धुलाकर ठंडा पानी पिलाया, उत्साह से खाना खिलाया। बूढ़े बामन ने कुछ देर तक तो विश्राम किया। पत्नी के सुहाग और बच्चे के भाग्य से आज तो बचा जो ही बचा है। थोड़ी देर बाद आंख लगी तो वह सरोवर के पास अमृत के कुंड में तैरने लगा। 3 डुबकियां लगाते ही वह फिर से जवान हो गया। माँ ने ब्याह के लिए हठ किया तो उसने बड़ी मुश्किल से हामी भरी। चारों तरफ ढोल ताशे बजने लगे। देखते देखते बारातियों की भीड़ उमड़ पड़ी। सोने के गहनों से लदी घोड़ी पर बैठा ही बैठा वह वेदी के पास उतरा। सहेलियों के बीच खड़ी दुल्हन से आंखें चार होते ही शर्म के मारे मुंह मोड़कर सरपट भागी। पायल की रुनझुन का पीछा करते हुए वह दुल्हन के पीछे दौड़ा। दुल्हन तो कटीली झाड़ी तुरंत फांद गई, पर दूल्हे की धोती का पल्लू कांटे में उलझ गया। धोती छुड़ाने की हड़बड़ी में एक कांटा अंगूठे में चुभ गया तो उसकी सारी नींद उचट गई। दुल्हन तो फिर ऐसी ओझल हुई कि उसका कहीं पता न चला। दूल्हे की जगह बूढ़ा पंडित लेटा था। माँ की याद आई जिसे मरे 20 बरस हो चुके थे, पर उसे तो जैसे नई जिंदगी मिली हो, जिसकी खुशी सपने के ब्याह से 1000 गुना ज्यादा थी। अब तो सकुशल घर पहुंचकर बूढ़ी घरवाली को विस्तार पूर्वक सारी बात बताएगा। सपने वाली बात सुनकर उसके पोपले मुंह से दंतहीन मुस्कान छिटक पड़ेगी। कुहनियों का सहारा लिए बिना ही वह उठ बैठा। मिट्टी के साफ सुथरे सकोरे में बामनी ठंडा पानी लेकर आई तो बूढ़े बामन की आंखें छलक उठी। यदि शीशम की छां तले छटपटाकर मर जाता तो प्यास बुझाने के आनंद से कितना वंचित रह जाता। एक ही सांस में पूरा पानी पीकर उसने कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा, माँ तो 2 बलिष्ठ की जीवित लोथ को जन्म देती है, पर तुमने तो आज 60 बरस के बूढ़े बामन में नए प्राण सौंप दिए। न माँ का ऋण उतार सकूंगा और न ही तुम्हारा। बामनी खुश तो काफी हुई, पर घड़ी भर से फड़फड़ाती आशंका
न चाहने पर उसके मुंह से अनजाने ही छिटक पड़ी। कहने लगी, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? बामन ने विगलित कंठ से कहा, तुम्हारी बात का बुरा मानूं तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। नरक में जगह मिले न मिले वह तुम जानो। वह मुस्कुराते हुए बोली, पर मुझसे कोई बात मत छिपाना, सच बताओ तुम बामन कब बने? बूढ़े पंडित को इस अचिते प्रश्न की सपने में भी आशा न थी। जाने किस व्यवहार से उसके मन में यह शंका उठी। अचरज से फिर दोहराया, मैं बामन कब बना? भला यह भी कोई पूछने वाली बात है? मैं तो अनगिनत पीढ़ियों से ब्राह्मण हूँ। बामनी को रंच मात्र भी विश्वास न हुआ। गहरे रहस्य की मुस्कान छितराते हुए कहने लगी, मैं भी लोगों को यही बताती हूँ, मगर सच्ची बात तो मुझसे छिपी हुई नहीं है। मुझे बहकाने की चेष्टा करना बेकार है। मैं तो वैसे ही यही जानना चाहती हूँ कि ऐसी क्या अनहोनी आफत आन पड़ी कि तुमने बामन बनने का स्वांग रचना पड़ा। बूढ़े पंडित ने इतने वर्ष व्यर्थ नहीं गुजारे थे। उसके अनुभवों की गठरी ठूस ठूस कर भरी हुई थी। जल्दी ही समझ गया, आज तो अनजाने चूक हो गई तो हो गई। अब तो प्रायश्चित के लिए बूढ़ी बामनी का सच्चा भेद जानना ही पड़ेगा। उसका मन रखने के लिए उसने सरासर झूठ बोलकर एक बात बनाकर कह दी कि मुझे तो बामन बने यह 7वां बरस है। गर्दन हिलाने के साथ साथ टिचकारी देते हुए बामनी कहने लगी, तुम्हारी बत्तीसी तो अभी साबुत है, तब इतने जल्दी बामन बनने की क्या जरूरत थी? शरीर भी काफी हष्ट पुष्ट है। 10 बरस बाद भी बामन बनते तो काम चल जाता। पंडित की नस नस में वहम का दंश घुलने लगा। बुढ़िया की आप बीती सुने बिना उसे मृत्यु पर्यंत कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। गला जैसे सिकुड़ गया हो। बड़ी मुश्किल से पूछ पाया, तू बामनी कब बनी और क्यों बनी? बुढ़िया के होठों पर अदंत मुस्कुराहट कौंध उठी, मानो मुरझाए फूल की 2 पंखुड़ियां हठात खिल उठी हों। सुगंभीर स्वर में वेद वाणी प्रकट हुई, बामनी नहीं बनती तो मुझे बुरी तरह से सड़ सड़ कर मरना पड़ता। कोई भी आज विश्वास नहीं कर सकता कि मैं सासण हूँ। प्रत्यक्ष मौत से रूबरू होने पर भी बूढ़ा पंडित इस कदर नहीं चौंकता। सासण के नाम की गाज सुनते ही उसके रोम रोम में सिरन दौड़ गई। अक्षरों को जबरन धकियाते हुए पूछा, क्या कहा? तुम सासण हो? और नहीं तो क्या? बाएं हाथ की तर्जनी उंगली हिलाते हुए वह आगे कहने लगी, तुम्हें मेरी आंखों की कसम यह भेद किसी से मत कहना। मैं भी तुम्हारी बात किसी को नहीं बताऊंगी। घायल की गति घायल ही जानता है। सच मानो मैं तो 16 बरस पहले बामनी हुई थी। हुई क्या, मजबूरी में होना पड़ा। पति मर गया, बेटों ने दुत्कार दिया। जन्म देने वाले माँ बाप भी विमुख हो गए। खुद अपने हाथों से शिकार करने की शक्ति मिट गई। दांत गिर गए। कच्चा मांस खाना तो दूर, उबली हुई बोटियां तक चबाना मुश्किल हो गया। मरे जानवरों की हड्डियां यूं ही सख्त होती हैं। पोपले मुंह से चिगलना दुबर था। अब तुम ही बताओ, बामनी नहीं बनती तो क्या करती? उस प्रश्न का जवाब तो किसी शास्त्र में भी नहीं था। पंडित का श्वास जहाँ की तहाँ थोड़ी देर के लिए थम गया। ये कैसी बुरी बीती। 7 पीढ़ियों का धर्म नष्ट हो गया। आत्महत्या करने पर तो दूना पाप चढ़ेगा। अब तो जिंदगी यह भेद छिपाना ही पड़ेगा। डरने या कमजोरी दिखाने से उल्टा अधिक एकाज ही होगा। अब तो झूठ बोलने पर ही सत्य की मर्यादा निभेगी। बुढ़िया आगे कहने लगी, मेरी आंखों के सामने विकट समस्या झिलमिलाने लगी। या तो मैं भूखी प्यासी पांव रगड़ रगड़ कर मरूं या बामनी बनूं। बामनी बनने पर मनुष्य की काया बचती थी। इस अमोलक काया को बचाने से बढ़कर न कोई ज्ञान है न कोई धर्म है। क्या जीवित काया का इन तिलक त्रिपुंडों या मनकों जितना भी मोल नहीं? मनुष्य बंदे की दे, चाहे औरत की हो, चाहे मर्द की, चाहे बालक की, युवा की या बूढ़े की, इसे जस तस बचाने से बड़ा दूसरा कोई पुण्य नहीं। यही सबसे बड़ा तीर्थ है। सबसे प्राचीन और अक्षय भेद है। बाकी सब पाखंड और परपंच हैं। मनुष्य की काया को मनुष्य के हाथों सब मांगने पर भी बासी टुकड़ा नहीं मिलता। तो फिर मुझे लाचार होकर बामनी का स्वांग लेना पड़ा। मंदिर, झालर, तिलक, छापे, माला, पाखंड रचना पड़ा और तब से मेरे चरणों में सारे ठाठ बिछ गए हैं। मूड जड़मती मानुष को समझाना बड़ा मुश्किल है। ढोर डंगर तक समझ जाते हैं, पर मूड आदमी नहीं समझता। धर्म के जाल में फंसना तो आसान है, पर छुटकारा संभव नहीं है। बुखार बीमारी तो कुदरत के साथ है, पर सच बताना
कि बामन बनने के बाद तुम्हें रोटी कपड़ों की तंगी रही या नहीं। फालतू संकोच रखने में अब क्या सार। कभी कभार मांस और दारू की हवस होती है या नहीं। ढलती उम्र के इस पड़ाव है बूढ़े पंडित को पहली बार इसका इल्म हुआ कि सच बोलने की अपेक्षा इस तरह का झूठ कहीं ज्यादा अच्छा होता है। धीरे से बोला, हवस तो खूब होती है पर करूं भी तो क्या। बुढ़िया जोश बघारते हुए कहने लगी, जीवन की सांसें किसी तरह की दुविधा नहीं जानती। कभी मांस खाने पर जीवन का आधार जुड़ता है, कभी परहेज रखने पर और कभी धर्म की ओट लेने पर। मैं तो तुम्हें देखते ही पहचान गई कि तुम कैसे पंडित हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तेरी तो बात ही निराली है। शायद बिना देखे ही तू सब कुछ समझ जाती है। माला के मन के बेमन से टटोलती बुढ़िया कहने लगी, मौत की देहरी लांघकर वापस लौटी हूँ, फिर इतना भी नहीं समझूंगी तो कब समझूंगी। सुख की बजाय दुख में 1000 गुना अधिक समझ होती है। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।